हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लर्न विद ज्योति तिवारी। तो आज आप पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले हम इसके फॉर्मूलेज पढ़ेंगे, फिर इन फॉर्मूलेज पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट को एस आई से डिनोट करते हैं। एस से सिंपल हो गया, आई से इंटरेस्ट हो गया, इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी क्या है? पी इज प्रिंसिपल अमाउंट, P is principal amount, R is rate of interest in percentage, rate of interest in percentage, and T is time duration, T is time duration। ठीक है। अगर किसी एक पर्टिकुलर अमाउंट को सम पीरियड के लिए, सम टाइम के लिए किसी एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया जाता है, उसको सिंपल इंटरेस्ट पे, तो उसका जो सिंपल इंटरेस्ट होगा उसको फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज उसकी जो होगी वो क्या होगी, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं इस पर। अगर, ठीक है, अगर RS 500 है, उसको 10% ब्याज दर पे, 10% साधारण ब्याज दर पर 2 ईयर्स के लिए दिया जा रहा है। ठीक है। तो इसका आफ्टर 2 ईयर्स टोटल अमाउंट कितना होगा? ठीक, देखो हम पहले क्या करेंगे, इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू होगा P इंटू आर इंटू टी। तो P की वैल्यू क्या है, 500, R 10 है और T की वैल्यू क्या है, 2 है, अपॉन क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 820 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है। अभी आ गया 50 इंटू 2 100। आपकी जो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 100 आ गई। ठीक है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि 2 ईयर्स बाद टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा। तो टोटल अमाउंट के लिए क्या होगा, आपका जो अमाउंट था एक प्रिंसिपल अमाउंट था, उसके बाद जो इंटरेस्ट ऐड, दोनों को ऐड कर देंगे तो उससे टोटल अमाउंट आ जाएगा आपका। क्या हो जाएगा ये, टोटल अमाउंट इक्वल्स टू, टोटल अमाउंट इक्वल्स टू 500 प्लस 100। ठीक है। ये क्या आ जाए आपका, इक्वल्स टू आ जाएगा 600। ओके, टोटल अमाउंट आ गया। लेकिन आपने यहाँ पे ऐड क्या किया है, पी को ऐड किया है जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट था, और क्या ऐड किया है, सिंपल इंटरेस्ट जो आपका आया था, जो इंटरेस्ट आया था वो ऐड किया आपने। तो टोटल अमाउंट को अगर हम ए से डिनोट कर दें तो ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, पी प्लस एस आई, मतलब सिंपल इंटरेस्ट। अगर आपको टोटल अमाउंट दिया गया है, प्रिंसिपल अमाउंट पता है, तो वहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा, तो क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू हो जाएगा ए माइनस पी। ठीक है। ये फॉर्मूला याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट आ जाता है और टोटल अमाउंट पूछा जा रहा है, तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसी में इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे तो आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा। चलिए अगला फॉर्मूला पढ़ते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए पहले हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ए इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर टी। ओके। अब ए क्या है यहाँ पर, आपको पता ही है, टोटल अमाउंट। ए क्या है, टोटल अमाउंट है। पी प्रिंसिपल अमाउंट है, पी प्रिंसिपल अमाउंट है। आर रेट ऑफ इंटरेस्ट इन परसेंटेज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इन परसेंटेज। और टी क्या है, ये टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, ये हो गया। लेकिन आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू हो जाएगा ए माइनस पी। पहले आप ए निकाल लेंगे, फिर उसको ए माइनस पी कर देंगे, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा उसको माइनस कर देंगे, तो वहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है। इसको डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा टफ पड़ जाता है याद करने के लिए, कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख सकते हैं इसको। ए इक्वल्स टू आपने अभी क्या लिखा, पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 होल पावर टी माइनस, अब पी कर देंगे तो ये भी लिख सकते हैं आप। ठीक है। देखो ये तो था सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो उसके लिए फॉर्मूला, लेकिन
इसमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं। तो चलिए इसके जो डिफरेंट केसेस हैं उनको पढ़ते हैं। तो केस 1 है आपका, केस 1 है when interest is compounded annually, ठीक, when interest is compounded annually then total amount A will be देखो, अगर जो आपका इंटरेस्ट है वो एनुअली कंपाउंडेड है तो उसका टोटल अमाउंट ए क्या हो जाएगा, P 1 + R/100 होल पावर टी। ठीक है, ये तो हो गया एनुअली कंपाउंडेड का। अगर अब हाफ ईयरली या फिर क्वार्टरली कंपाउंडेड होता है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ ईयरली अगर होता है मतलब छमाही होता है, उसके जो इंटरेस्ट है वो 6 मंथ के लिए है, मतलब छमाही ब्याज दर है उसकी। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, और अगर क्वार्टरली है तब क्या होगा फॉर्मूला, तो उसके लिए भी देखते हैं। तो केस 2 और केस 3 वही है। केस 2 क्या है इसका, when interest is compounded half yearly then टोटल अमाउंट, तो टोटल अमाउंट फिर क्या हो जाएगा, A = P 1 + R/2/100 होल पावर 2T। ठीक है, देखो अगर हाफ ईयरली है, ठीक है, हाफ ईयरली है तो जो भी ब्याज दर होगी, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, और जो भी ईयर दिया होगा, जो जितने भी साल के लिए आपको ब्याज निकालना होगा, उसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा, तो उसको हम 2 टाइम्स कर देंगे। ठीक है, अब अगर क्वार्टरली है तो उसके लिए क्या होगा फॉर्मूला, when interest is compounded quarterly, when interest is compounded quarterly, then फिर A = क्या आ जाएगा, 1 ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं, 4। क्वार्टरली होता है क्या, तिमाही, तो 3 तिमाही होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, 12 को आप 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाता है। ठीक है, 4 तिमाही होते हैं, मतलब 3 मंथ का एक, उसको क्या बोलते हैं क्वार्टरली को, तो 3 मंथ का होता है तो उसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो 4 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4 में होते हैं क्वार्टरली। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से, A = P 1 + R/4/100 होल पावर 4T। ठीक, ये तो हो गया कि अगर आपको हाफ ईयरली है या क्वार्टरली कंपाउंडेड है तो उसके लिए फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब ऐसे अगर मंथली के लिए निकालना हो तो क्या हो जाएगा, या फिर कोई भी नंबर ऑफ दे दिया जाए 9 मंथ के लिए, कुछ भी हो जाए, तो उसके लिए आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद कर सकते हैं। क्या होता है, A = P 1 + R/n/100 होल पावर n × T। ठीक है, तो इससे आप हाफ ईयरली का भी निकाल सकते हैं, क्वार्टरली का भी निकाल सकते हैं, उस पर डिपेंड करेगा ना n की वैल्यू पे। अगर हाफ ईयरली हो जाएगा तो n = 2 हो जाएगा, क्वार्टरली है तो n = 4 हो जाएगा, ईयरली है तो n = 1 है, तो यहाँ से डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। अब एक और केस है इसमें,
व्हेन डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज्ड, अगर अलग अलग साल अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। तो ये केस 4 है। मान लीजिए फर्स्ट ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, R1 है, सेकेंड ईयर में R2 है, थर्ड ईयर में R3 है। तो उसका अगर एक साथ कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाएगा तो उसके लिए ए की वैल्यू क्या होगी, एक आगे आपका प्रिंसिपल अमाउंट पता ही है आपको, तो वहाँ से ए इक्वल्स टू ए माइनस बी करके आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, सो ये क्या है, व्हेन डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट when different rate of interest is charged, that is if rate of interest is R1% for first year, R2% for second year एंड R3% फॉर, ऐसे आप कितने भी ईयर के लिए निकाल सकते हैं। मैं सिर्फ 3% ले रही हूँ, 3 ईयर के लिए ले रही हूँ यहाँ पे, फॉर थर्ड ईयर। देन तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी, ए इक्वल्स टू पी 1 प्लस R1/100, 1 प्लस R2/100 एंड 1 प्लस R3/100। ठीक है, अब इसकी पावर कुछ भी नहीं होगी, क्यों, क्योंकि अलग अलग ईयर का है ये वैल्यू। ठीक है, अलग अलग ईयर की वैल्यूज है, मतलब एक साल के लिए ही है ये। फर्स्ट ईयर के लिए R1/100, सेकेंड के लिए R2 हो गया, उसके बाद थर्ड ईयर के लिए 1 प्लस R3/100 हो गया। तो ये फॉर्मूला था इसका कंपाउंड इंटरेस्ट का। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पर। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड ऑन अ सम ऑफ Rs 5000 फॉर 3 years इज Rs 1500, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इन परसेंटेज आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है परसेंटेज में। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, एक आपको सम ऑफ अमाउंट दिया गया है। ठीक, मतलब आपको पी की वैल्यू दी गई है, पी की वैल्यू कितना है 5000, आर आपको फाइंड ही करना है, टी दिया गया है 3 ईयर, और आपको क्या दिया गया है, सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है। देखिए इंटरेस्ट आपको दिया गया है, देखो यहाँ पे कंपाउंडेड नहीं दिया गया है इंटरेस्ट की, कंपाउंड इंटरेस्ट है तो वहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट ही लगेगा। अगर कंपाउंडेड इंटरेस्ट होगा तो वहाँ पे दिया होगा आपको क्वेश्चन में, तो कितना है ये 1500 है। ठीक है, आपको फॉर्मूला पता ही है, क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, PRT/100। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट क्या दिया गया है आपको, इंटरेस्ट है 1500, P 5000, R फाइंड करना है हमें, और T कितना है 3/100। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ओके, सो हो गया 1500 इक्वल्स टू 50 इंटू 3 क्या हो जाएगा 150 इंटू R। सो R इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ से 1500/150, कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया 10 आ गया ये। सो R की वैल्यू कितनी आ गई 10%। ठीक है, ये परसेंटेज में ही आएगा R। तो R की वैल्यू कितनी आ गई 10%। देखो कितना क्वेश्चन कितना ज़्यादा सिंपल था, मतलब सेकेंड्स में हो जाते हैं, कैलकुलेशन भी उतनी कोई टफ नहीं होती है। अगर है भी तो उसको सॉल्व करना होगा ऑब्वियसली, अगर क्वेश्चन में दिया गया है तो। ये तो वैल्यूज काफ़ी इजी थी तो इजीली सॉल्व हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अ प्रिंसिपल अमाउंट बिकम्स 5 times इन 20 years, कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, देखो एक कोई प्रिंसिपल अमाउंट है आपका, वो 20 साल में 5 times हो जाता है, 5 गुना हो जा रहा है। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। मान लीजिए प्रिंसिपल अमाउंट है आपका जो है वो है क्या एक्स, लेट प्रिंसिपल अमाउंट इज एक्स। तो ये क्या हो गया,
पी की वैल्यू क्या हो गई आपकी एक्स हो गई, प्रिंसिपल अमाउंट पी से ही डिनोट करते हैं, तो पी की वैल्यू क्या आ गई एक्स हो गई। 20 ईयर्स में कितना हो जा रही है 5 टाइम्स, मतलब 5 गुना, एक्स का 5 गुना, तो क्या हो जाएगा ये 5x। अब 5 गुना क्या हो रहा है, आपकी ए की वैल्यू क्या हो रही थी, ए इक्वल्स टू आप क्या लिख रहे थे फॉर्मूले में, ए इक्वल्स टू पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यही तो लिखते थे। ठीक है, अब आपको टोटल वैल्यू दी गई वो 5 गुना हो जा रही है, मतलब टोटल वैल्यू है, टोटल वैल्यू मतलब एक्स ऐड करके ही आया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये किसकी वैल्यू होगी 5x, ए इक्वल्स टू 5x आ गया। ठीक, ए इक्वल्स टू 5x आ गया। और ईयर कितना दिया गया है आपको, ईयर दिया गया है, टी की वैल्यू दी गई कि आपको 20 ईयर्स। ठीक, तब चलिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं इसमें। तो ए की वैल्यू कितनी है 5x है, पी की वैल्यू कितनी है x है, और सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से देखते हैं कितना आएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू 5x माइनस एक्स, मतलब कि क्या आ गया, ये 4x आ गया। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अब देखो आपको क्या क्या पता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू 4x है, p इक्वल्स टू x है, a इक्वल्स टू 4x है। ठीक, a इक्वल्स टू नॉट 4x, ए 5x एक्चुअली, a इक्वल्स टू 5x है, r इक्वल्स टू कितना है निकालना है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, और t की वैल्यू कितना है 20 ईयर है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100। एस आई की वैल्यू क्या दी गई है 4x, इक्वल्स टू पी की वैल्यू क्या है x है, आर हमें फाइंड ही करना है, और टी की वैल्यू कितनी है 20 है अपॉन 100। एक्स लेफ्ट साइड भी है राइट साइड भी है, कैंसिल आउट हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 25 जो 100 होता है, आर की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 4 इंटू 5 इक्वल्स टू 20, आर इक्वल्स टू आ गया क्या 20%। ठीक है, अब आपकी आर की वैल्यू क्या आ गई 20% आ गई, लेकिन आपको अगर आंसर चेक करना है कि 20% पर अगर कोई एक अमाउंट है 20% पर 20 ईयर में वो 5 गुना होता है या नहीं होता है, तो चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ से क्या निकालेंगे आप, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। आपकी के अमाउंट क्या है एक्स आपने माना है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया आर 20 हो गया इंटू 20 अपॉन 100। ओके, तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, आ गया क्या 4x आ गया। टोटल अमाउंट निकालना होता तो क्या करते हैं हम, टोटल अमाउंट इक्वल टू लिखते हैं प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है x है, इंटरेस्ट कितना आ गया 4x है। ठीक, तो ये क्या हो गया 5x। देखिए मतलब अगर चेक करना हो तब भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, वैसे आपने इन्हीं वैल्यूज से कैलकुलेशन किया है, उन्हीं से आंसर आया, तो ऑब्वियस है कि आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है a principal amount of 25,000 is deposited into state bank for 2 years. Calculate the interest incurred if rate of interest is 10% compounded annually. ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, पढ़ते से ही आ जाएगा। देखो आप यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, पी कोस्ट टू आपको दिया गया है 25,000। ठीक, 2 ईयर्स दिया गया है, मतलब टी की वैल्यू क्या दी गई है आपको 2 दिया गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, आर की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली है, और पूछा गया है क्या कैलकुलेट द इंटरेस्ट अकर्ड, मतलब आपका कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है। ठीक, ब्याज कितनी आती है इसकी, आपको फॉर्मूला पता ही है। ए इक्वल्स टू क्या होता है पी 1 प्लस कम एनुअली होता है तो आर अपॉन 100 हो जाता है होल पावर टी। ए की वैल्यू फाइंड करना है आपको, ए इक्वल्स टू यहाँ से क्या आएगा, ए इक्वल्स टू 25,000। ठीक है, 1 प्लस आर की वैल्यू क्या है 10 है अपॉन 100 होल पावर 2। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे आगे, तो 10 1 जा 10, 10 10 जा 100। सो ये क्या आ गया, ए इक्वल्स टू 25,000 1 प्लस 1/10
होल पावर 2। आगे हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 10 1 जा 10 प्लस 1 11/10 होल पावर 2। अब कैलकुलेशन ही आगे 25,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10। यहाँ से 0 0 तो कैंसिल आउट हो गया। क्या आएगा फिर ये आगे a इक्वल्स टू हो जाएगा 250 इंटू 11 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 121 आता है। अब इसको और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा a इक्वल्स टू 250 को 121 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 0 हो गया। 25 1 जा 25 मीन्स 5 2 25 2 जा 50 प्लस 2 हो जाएगा 52 तो यहाँ 2 आ गया 5 बचा। फिर 25 1 जा 25 प्लस 5 30 तो a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 30250। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है आपको तो क्या हो जाएगा a माइनस पी। a इक्वल्स टू आ गया 30250 और p की वैल्यू कितना है 25,000। आंसर क्या आ गया इस यहाँ से 250 और ये 5250 RS। तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 5250 रुपीज़ टू 5250 रुपीज़। ओके देखो कैलकुलेशन थोड़ा सा था इसमें, वैसे बहुत ही सिंपल था ये। ठीक देखो कितना आसान था क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था। आपने बस फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला अगर आता है तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ RS 800 at 10% per annum compounded semi annually becomes RS 926.10। ठीक है क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे 10% है कंपाउंडेड सेमी एनुअली। सेमी एनुअली मतलब क्या है हाफ ईयरली होता है। सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयरली मतलब छमाही इस पे जो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6 मंथ पे लग रहा है। तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब जब आर होगा फॉर्मूले में तो R/2 हो जाएगा R इक्वल्स टू। ठीक है रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2 हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पे देखो ए कितना आ रहा है आपका 926.10, पी गिवन है कितना 800, आर की वैल्यू कितना है 10% और फाइंड क्या करना है टी फाइंड करना है। ठीक है तो क्या फॉर्मूला क्या हो जाएगा ये आपका ए इक्वल्स टू पी 1 प्लस R/2 अपॉन 100 होल पावर 2 टाइम्स ऑफ टी हो जाएगा ये, क्योंकि इसका जो रेट है रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है सेमी एनुअली है। सो आगे इसको हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये 926.10 इक्वल्स टू 800 1 प्लस आर की वैल्यू कितना है 10 है और 10/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। चलो यहाँ पे वैल्यू लिख ही लेते हैं 10/2 अपॉन 100 होल पावर 2t हो जाएगा। हमें t ही निकालना है, t पता नहीं है हमें। अब देखो 800 को क्या करेंगे हम लेफ्ट साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा ये 926.10 अपॉन 800 इक्वल्स टू 1 प्लस अब ये 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ 5 आ जाएगा 5/100 हो गया ये होल पावर 2t। अब हम क्या करेंगे लेफ्ट साइड में जो ये पॉइंट है इसको हटा देंगे तो क्या होगा ये 9261 अपॉन 8000 हो जाएगा ये। ठीक है ऊपर नीचे हम क्या कर रहे हैं 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ओके 9261 अपॉन 8000 हो गया। अब इसको हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 2 जा 10 0 1 प्लस 1/20 आ गया होल पावर 2t आ गया। ठीक है 9261 अपॉन 8000 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये 21/20 होल पावर 2t। ठीक अब देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था लॉग, और जब मैंने इंडिसेस सर्ट्स और लॉगरिथम पढ़ा था उसमें पढ़ा था क्या क्या था वैल्यू कि अगर कोई वैल्यू है मान लीजिए ये ax की पावर x है और यहाँ पे कुछ ay इक्वल्स टू ay की पावर यहाँ पे y है। ठीक है तो x इक्वल्स टू y कब हो रहा था जब ax इक्वल्स टू axy हो, ax इक्वल्स टू ay हो।
ठीक है, या फिर ax और ay की वैल्यू क्या हो, 0 हो, तभी x इक्वल्स टू वाई होगा। ठीक है, अब देखो अभी यही चीज़ अभी यहाँ पे यूज में आएगी, इसलिए मैंने आपको याद दिलाया। ये वैसे मैंने आपको इंडिसेस में पढ़ाया था, इसको लेक्चर अवेलेबल है, अगर आपको देखना होगा तो देख सकते हैं उसको भी। ये राइट साइड में आप देख सकते हैं तो 21/20 है। ठीक है, 21/20 है, मतलब हम ए एक्स इक्वल्स टू ए वाई अगर हम करना चाहें तो ए वाई की वैल्यू तो आपकी 21/20 है। अब हमें भी ए एक्स भी 21/20 के फॉर्म में कुछ आना चाहिए। अगर आप डिनोमिनेटर देखो, ये 8000 है। ठीक है, मतलब 20 का क्यूब है, ये 20 का क्यूब करेंगे तो 8000 ही तो आएगा। 20 इंटू 20 करते हैं तो 400 आ जाता है, उसमें भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000 आ जाता है। लेकिन ऊपर के जो वैल्यूज हैं हमें देख के लग रहा है कि ये क्या क्या हो सकता है। तो अगर हम इसको देखें कि ये 21 का क्यूब है कि नहीं है, थोड़ा सा आपको लॉजिकल माइंड लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब 9261 को हम देखेंगे कि 21 का ये क्यूब है या नहीं है। तो देखते हैं, एक बार हम चेक कर लेते हैं। वैसे अगर आपको फॉर्मूलेज याद हो स्क्वायर और क्यूब का तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी याद है तो आप वहाँ पे बस यही है, थोड़ा सा टाइम वेस्टेज होगा, बाकी आप कर सकते हैं कैलकुलेशन। तो 21 इंटू 21 करते हैं तो 441 आता है, 441। अब इसमें हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 441 882। ठीक, तो ये क्या हो गया 882, तो ये हो गया 1426 8412 9। ठीक है, मतलब कि ये क्या आ रहा है, 21 का क्यूब आ रहा है, ये 21 का क्यूब है। ठीक है, तो अब देखो जो ऊपर की वैल्यू है वो क्या आ गई, 21 की क्यूब आ गई, और नीचे क्या है 20 का क्यूब है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, फिर हम इसको लिख सकते हैं 21/20 का होल क्यूब इक्वल्स टू 21/20 का होल पावर 2t। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ए एक्स और ए वाई की वैल्यू सेम है, तो ए एक्स वाई की ए एक्स इक्वल्स टू ए वाई है, तो जो ये इसकी पावर्स होंगी वो भी तो इक्वल हो जाएंगी। तो 3 इक्वल्स टू क्या हो गया, 2t हो गया। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, t इक्वल्स टू आ जाएगा 3/2 ईयर। ठीक है, क्वेश्चन मतलब एकदम बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं आप इसको। ठीक, तो ये इसका आंसर क्या आ गया, 3/2 ईयर। आपको टाइम पूछा गया था, ईयर कितने ईयर होंगे, तो 3/2 ईयर हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 3 years एट कंपाउंडेड इंटरेस्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, यहाँ पे रेट भी होगा। ठीक है, अब देखो जब आपने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन किया, क्वेश्चन 1 जो था उसमें क्या था, इंटरेस्ट जो था वो सिंपल इंटरेस्ट पे था, बाकी क्वेश्चन ये इसी टाइप का था। ठीक है, 20 ईयर्स में 5 टाइम्स हो जा रहा था, यहाँ पे क्या है 8 टाइम्स हो जा रहा है 3 ईयर्स में। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लीजिए इसका प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, लेट प्रिंसिपल अमाउंट इज x। तो मनी कितना हो जा रहा है, 8x हो जा रहा है, मतलब p की वैल्यू क्या है आपकी x है, और 8x हो जा रहा है, यानी टोटल वैल्यू क्या है 8x है। तो यहाँ से इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, रेट कंपाउंड इंटरेस्ट पे है, तो इसका क्या हो जाता है फॉर्मूला, a इक्वल्स टू p 1 + r/100 होल पावर t। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। a की वैल्यू क्या है 8x है, p की वैल्यू x है, तो क्या हो गया 1 + r की वैल्यू आपको फाइंड करना है 100, और t की वैल्यू कितना गिवन है 3 ईयर्स, तो t की वैल्यु क्या हो गई 3 हो गई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे। देखो x लेफ्ट साइड भी है राइट साइड भी है, कैंसिल आउट हो गया, तो 8 इक्वल्स टू 1 + r/100 होल पावर 3। अब 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 इक्वल्स टू 1 + r/100। ठीक है, अब ये क्या है, ये पावर 3 है। अब अगर इसकी पावर सेम है, ठीक, तो ये कब अप्लाई हो सकता है, अगर इसके जो बेसिस हैं वो भी सेम होने चाहिए, तभी तो ये पावर सेम का फॉर्मूला इक्वल होंगे, वैल्यूज इक्वल वैल्यूज तभी हो सकती हैं। तो 2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1 + r/100, 2 इक्वल्स टू 1 + r/100। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो 2 - 1 इक्वल्स टू r/100, और यहाँ से आ गया क्या
1 इक्वल्स टू आर अपॉन 100 और आर इक्वल्स टू क्या आ गया 100 आ गया। ठीक है, आर इक्वल्स टू क्या आ गया 100%। ठीक, अब आगे इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा क्या आर इक्वल्स टू 100। अब अगर 100% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, इसका कंपाउंडेड हो, तो जो एक अमाउंट है आपका, एक अमाउंट हो 3 ईयर में 8 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये था कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और फॉर्मूलेज। ठीक, बस इसमें इतने ही थे, इसमें ज़्यादा चीज़ें कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। क्वेश्चन पढ़ो, वैल्यूज क्या क्या दी गई हैं, क्या फाइंड करना है, 3-4 चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, एक टोटल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, 4 चीज़ें हैं। और एक सिंपल इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, बस यही इतनी ही चीज़ें हैं, बाकी कुछ है ही नहीं फॉर्मूले में इसमें। अगर आपको इतने चीज़ें माइंड में हैं, क्या होता है, कैसे फाइंड होता है, बाकी कुछ भी नहीं है। सो आज का लेक्चर यहीं तक था। थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में हम कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे, मे बी परसेंटाइल पढ़ें। तो थैंक यू सो मच।